हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस घोषनाथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 14 पे पहुँचे हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर आज हम 14 पे चर्चा करेंगे। यदि आपने सवाल नंबर 13 तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर आइए। ठीक, तो सवाल नंबर 14 दिया हुआ है कि बोला है कि दिखाइए कि अब यहाँ ध्यान देना, सवाल हमारी जो है दिया हुआ है इसमें 2 सवाल है। ठीक, 14 में कितनी सवाल हैं? 2 सवाल। तो जो पहला सवाल है दिया हुआ है कि 5 7 5 1 6 7, फिर आगे दिया हुआ है 2 1 3 4, फिर दिया हुआ है डज नॉट इक्वल टू, फिर आगे दिया हुआ है 2 1 3 4, फिर आगे दिया हुआ है 5 6 -1 और 7। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसके पहले गुणा पढ़ के आए हुए हैं कि 2 क्रॉस 2 का जो गुणा होता है, ध्यान देना क्या होता है। सबसे पहले हमको इन दोनों को गुणा कराना है, फिर इन दोनों को गुणा कराना है, फिर गुणा कराने के बाद हमको देखना है कि दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं आया तो सही है, नहीं तो गलत है। चलो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें इसके गुणा की तो ध्यान देना, हम पढ़ के आए हुए हैं कि जो गुणा का नियम होता है कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या, ये गुणा का नियम है। तो ध्यान देना, अगर हम ए में स्तंभों की संख्या की बात करें तो 1 स्तंभ और 2 स्तंभ, बी में पंक्तियों की संख्या तो 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, मीन्स गुणा संभव है। अब हम जानते हैं कि जब हम पहली पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में लेके जाएंगे। तो ध्यान देना, फिर से एक बार कॉपी में इस शब्द को लिख लेना, एक लाइन को, कि पहली पंक्ति को उठाते हैं तो पहले स्तंभ में गुणा कराते हैं, दूसरे स्तंभ में गुणा कराते हैं, तथा पहली पंक्ति में ही लिखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ ध्यान देना, जो गुणा होगा हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले पहली पंक्ति को उठाए, जब पहली पंक्ति गया पहले स्तंभ में तो ध्यान देना 5 जाएगा 2 के पास और -1 जाएगा 3 के पास, तो 5 दूनी के 10 हो गया, बीच में -3 करना -3 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में लेके जाएंगे, जब पहली पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में लेके जाएंगे तो 5 जाएगा 1 के पास, माइनस जाएगा 4 के पास। तो ध्यान देना, 5 जाएगा 1 के पास तो 5 इकन्नम 5 और -1 जाएगा 4 के पास तो -4 इकन्नम 4। फिर ध्यान देना, उसी प्रकार क्या होगा, दूसरी पंक्ति को उठाए, अब किस में लिखेंगे? दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। ध्यान देना बउआ, पहली पंक्ति को उठाए थे तो पहले पंक्ति में लिख रहे थे, अब जब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। तो ध्यान देना, 6 और 7 है, जब दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में लेके गए तो 6 जाएगा 2 के पास, 7 जाएगा 3 के पास, तो 6 दूनी के 12 प्लस में 7 त्रिक के 21 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लेके जाएंगे तो 6 जाएगा 1 के पास तो 6 इकन्नम 6 और 7 जाएगा 4 के पास, तो 7 चौक 28। इसको अब सॉल्व कर लो। और तो अब यहाँ ध्यान देना, 10 में से 3 गया 7 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, 12 और 21 हो गया, 21 10 31, 31 2 33 हो गया, 28 8 6 14 34 हो गया। ठीक, 28 से कितना हो गया? 34। अब यहाँ ध्यान दो, इसको भी सॉल्व करो। तो अब यहाँ ध्यान देना, जब हम पहली पंक्ति को उठाएंगे तो पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, उसी प्रकार क्या होगा, ध्यान देना, जब पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में ले गए तो 2 जाएगा 5 के पास और 1 जाएगा 6 के पास, तो 2 पंचे के 10 हो गया, प्लस में 1 6 के 6 हो गया। फिर ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो 2 जाएगा -1 के पास, 1 जाएगा 7 के पास, तो 2 इकन्नम 2 मतलब -2 हो गया, प्लस 1 7 कितना हो गया? 7 हो गया। उसी प्रकार ध्यान देना, फिर दूसरी पंक्ति को उठाए, अब जो गुणा होगा लिखेंगे किसमें? दूसरी पंक्ति में। ये समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर हम पहली पंक्ति को उठाएंगे, जब पहले स्तंभ में गुणा कराएं दूसरे स्तंभ में गुणा कराएं तो लिखेंगे पहले पंक्ति में, जब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। तो ध्यान देना, पहले दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में तो 3 जाएगा 4 के पास और 4 जाएगा 6 के पास, 3 पचे के 15 हो गया, प्लस में 4 6 कितना हो गया? 24 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में लेके गए तो 3 जाएगा -1 के पास और 4 जाएगा 7 के पास, तो 7 चौक 28। अब यहाँ ध्यान देना, 10 6 कितना हो गया? 16, 7 में से 2 गया 5,
15 और 24 कितना हो जाएगा, 24 5 29, 10 39। फिर ध्यान देना 28 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 25। तो ध्यान देना जो दिया हुआ है क्या ये बराबर है, ध्यान देना 7 6 16 के बराबर होता है, नहीं। 1 5 के बराबर होता है, नहीं। 33 39 के बराबर होता है, नहीं। 34 25 के बराबर होता है, नहीं। यानी जो दिया हुआ था ये दोनों बराबर नहीं है, ये क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, यही क्वेश्चन था। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना 14 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो 14 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, ध्यान देना कि एक 3x3 का दिया हुआ है। कितने का, 3x3 आव्यूह। तो दिया हुआ है 1 2 3 0 1 0, फिर दिया हुआ है 1 1 0। इसका मल्टीप्लाई कराना है हमें, -1 1 1 0 0 -1 और 1, फिर -1 1, फिर 2 3 4। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, इसको क्या करना है, सॉल्व, इसमें सिद्ध नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहली पंक्ति को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, पहले पंक्ति को। तो पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। तो अब यहाँ ध्यान देना क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले जब पहली पंक्ति को उठाए, ध्यान देना पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में लेके गए, तो ध्यान देना क्या होगा, ध्यान देना पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में लेके गए तो क्या, ये 1 जा रहा है 1 के पास, 2 जा रहा है 0 के पास, 3 जा रहा है 2 के पास। मीन्स आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। तो एक ही करना, 1 -1 हो गया, फिर प्लस लगा लो। 2 जा रहा है 0 के पास तो 2 0 0 हो गया, प्लस 3 जा रहा है 2 के पास तो 3 दूनी के 6 हो गया। अब उसी प्रकार ध्यान देना पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, अब किसमें, दूसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना 1 जाएगा 1 के पास, 2 जाएगा -1 के पास और 3 जाएगा 3 के पास। तो इसको लिख लो, 1 इकन्नम 1 हो गया, फिर 2 इकन्नम 2 -2 हो गया, फिर 3 त्रिक्का 9 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, तो 1 जाएगा 0 के पास, 2 जाएगा 1 के पास और 3 जाएगा 4 के पास। तो 1 0 0 हो गया, प्लस 2 इकन्नम 2 हो गया, फिर 3 चौके 12 हो गया। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में। समझ में आ रहा है ना भाई, जिस पंक्ति को उठाएंगे सभी स्तंभ में गुणा कराएंगे, पंक्ति को उठाकर सभी स्तंभ में गुणा कराएंगे। यदि पहली पंक्ति को उठाए तो लिखेंगे पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे तो लिखेंगे दूसरी पंक्ति में। ध्यान देना जब 0 1 0 उठा तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, तो 0 जाएगा -1 के पास, 1 जाएगा 0 के पास, 0 जाएगा 2 के पास। तो जो 0 का नाम कितना हो गया, 0 प्लस 1 0 0 प्लस 0 2 के 0 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तो क्या होगा, ध्यान देना 0 जाएगा 1 के पास, 1 जाएगा -1 के पास, 0 जाएगा 3 के पास। तो 0 इकन्नम 0, 1 इकन्नम -1, 0 तिक्के 3 हो गया, सॉरी 0 तिक्के 0। फिर दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में जाएगा, तो ध्यान देना 0 जाएगा 0 के पास, 1 जाएगा 1 के पास, 0 जाएगा 4 के पास। 0 0 हो जाएगा, 1 इकन्नम 1 हो जाएगा और 0 चौके 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देना जब तीसरी पंक्ति को उठाए तो पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। तो ध्यान देना 1 1 0 उठा तो यहाँ जाएगा, तो 1 जाएगा -1 के पास यानी -1 हो गया, 1 0 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 0 दूरे 0 हो जाएगा। फिर ध्यान देना तीसरी पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में, तो ध्यान देना 1 जाएगा 1 के पास, 1 जाएगा -1 के पास, 0 जाएगा 3 के पास। तो 1 इकन्नम 1 हो गया, 1 -1 हो जाएगा, 0 3 कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार ध्यान देना तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में जाएगी, तो 1 जाएगा 0 के पास, 1 जाएगा 1 के पास, 0 जाएगा 4 के पास। तो 1 0 0, 1 इकन्नम 1, ठीक 1 इकन्नम 1, फिर 0 चौके 0 हो गया। इसी को जोड़ डालो, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलो यहाँ ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 6 करोगे तो कितना आएगा 5। भाई 6 में से 1 घटाए 5, ध्यान देना 9 1 10, 10 में से 2 घटाए 8, 12 2 14,
ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये जब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये ध्यान देना 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 0 आ गया, और ये इधर 1 बचा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये सवाल नंबर 14 थी। और सवाल नंबर 15 दिया हुआ है, ध्यान देना कि सवाल नंबर 15 थोड़ा बड़ा है, इसलिए स्टार्टिंग से बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें सवाल नंबर 15 की, किसकी बात करें, सवाल नंबर 15 की, तो इसमें एक तत्समक आव्यूह, क्या होता है, तत्समक आव्यूह, उसको हम आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो क्या होता है, ध्यान देना, आई, पहले नंबर तो सवाल लिख लो। तो जो हमारा सवाल है वो दिया हुआ है, एक ए का मान दिया हुआ है, यदि ए बराबर दिया हुआ है, यदि ए बराबर 201, कितना दिया हुआ है, 201, 213, फिर दिया हुआ है 1 - 1 और 0। अब इसमें बोला है तो क्या क्या निकालना, ध्यान देना, a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमको ध्यान देना क्या है कि हमको पूछा क्या है कि a² - 5a + 6i। तो ध्यान देना, जो i का मान होता है, i को हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह, i को क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह। अब i का मान जो होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, अगर 2x2 हो तो i का मान दूसरा होगा, और 3x3 का हो तो i का मान दूसरा होगा। ध्यान देना, अगर जब 2x2 का रहे तो होता है 1001, ये तुमको याद करके रखना पड़ेगा, सवाल में दिया नहीं रहेगा। और इससे रिलेटेड 5 नंबर की सवाल हर बार बोर्ड में आती है, बोर्ड का एग्जाम पेपर उठा के देखना। ठीक, और इसी चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी चल रहा है, जब ये हो जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ध्यान देना। ठीक, अगर हम बात करें 3x3 की, तो यही पुराना क्या 10000100001 होगा। हमारे कहने का मतलब क्या है, ध्यान देना, विकर्ण सुने हो ना, मीन्स जो तिरछी लाइन होती है उसी को हम विकर्ण बोलते हैं, जो तिरछी लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो यहाँ ध्यान देना, ये जो विकर्ण में होंगे वो 1 1 होंगे, बाकी कुल 0, ये विकर्ण में 1 1 होंगे, बाकी कुल 0, मीन्स 1001, फिर 100001001। अगर यही 4x4 का हो जाए तो क्या हो जाएगा, 100001001000100001। समझ में आ रहा है, मतलब एक सीधी लाइन में 1 होगा, बाकी कुल का होगा 0। और ये तुमको याद रखना होगा, सवाल में देगा नहीं, ये तुमको क्या रखना होगा, याद रखना होगा, सवाल में देगा नहीं। चलो इधर आओ, अब यहाँ ध्यान देना, तो अगर हमको ये सवाल सॉल्व करना है कि a² - 5a + 6i, तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, a² चाहिए, क्या चाहिए, a²। ध्यान देना, इसको हम सॉल्यूशन में अब लिखेंगे कि सबसे पहले क्या चाहिए, a² को हम a × a लिख सकते हैं, -5a हो गया, प्लस में 6i। चलो a तो a कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार लिख लो भाई। a वैसे कहीं पर भी अगर x² है तो उसका मतलब क्या होता है, x × x, मतलब 2 बार गुणा होता है ना। उसी प्रकार ध्यान देना, a² है तो a कितनी बार, 2 बार, a कितनी बार, 2 बार, तो लिख लो 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0, ये a हो गया। अब दूसरा a लिख लो, तो यही a 2 बार लिख लो, 1 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0। ठीक, ये हो गया। फिर माइनस लिख लो, 5 लिख लो, a का मान फिर क्या दिया हुआ है, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0 दिया हुआ है। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है, +6। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, i। अब तुम खुद सोच के बताओ कि i का मान हम 1001 रखेंगे या 10000100001 रखेंगे, बताओ। ओए बउआ इधर देखो, बताओ, नहीं पीटे जाओगे, इधर ना भाई, ये 2x2 का है और ये 3x3 का है। अच्छा हंस रहे हो, इधर देखो, हमको डिपेंड करेगा कि सवाल दिया किस पे है। तो सवाल दिया कितने पे है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 3x3 का रखा जाएगा। समझ में आया ना। चलो अब यहाँ ध्यान देना, जब ये रखेंगे तो 10000100001। हंसो मत, इधर देखो, सवाल देखो, नहीं पीटे जाओगे। यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा,
फिर वही गुणा हम पढ़ के आए हैं कि पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। तो अब यहाँ ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में तो 2 दूनी के 4 हो गया, फिर प्लस 0 दुक्के 0 हो गया, प्लस 1 इकन्नम 1 हो गया। फिर ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ तो 2 जाएगा 0 के पास, 0 जाएगा 1 के पास, 1 जाएगा -1 के पास, तो 2 0 0 0 इकन्नम 0 और 1 इकन्नम -1। ठीक, फिर ध्यान देना ये तीसरी पंक्ति में जाएगा, भाई पहली पंक्ति को उठाए पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ तो 2 जाएगा 1 के पास, तो 2 इकन्नम 2 हो गया, 0 3 0 हो गया, प्लस 1 0 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो क्या होगा, फिर दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ में ले गए तो 2 जाएगा 2 के पास, 1 जाएगा 2 के पास, 3 जाएगा 1 के पास, तो 1 दुक्के के 2 हो गया, प्लस 1 दुक्के के 2 हो गया, प्लस 3 इकन्नम 3 हो गया। ठीक, फिर ध्यान देना, दूसरी पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में तो 2 0 0 हो गया, प्लस 1 इकन्नम 1 हो गया और 3 इकन्नम -3 हो गया। फिर ध्यान देना, जब दूसरी पंक्ति को उठाए तीसरे स्तंभ में ले गए तो 2 इकन्नम 2 हो गया, 2 इकन्नम 2 हो गया, फिर 1 तिक्के 3 हो गया, फिर 3 0 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब जिस पंक्ति को उठाओ सभी स्तंभ में गुणा कराओ और लिखोगे उसी पंक्ति में। अब ध्यान देना, जब तीसरी पंक्ति को उठाए तो पहले स्तंभ में तो ध्यान देना 1 जाएगा 2 के पास तो 1 दुक्के 2, फिर -1 जाएगा 2 के पास तो -2, 0 इकन्नम 0 हो गया। ठीक, उसी प्रकार ध्यान देना, जब तीसरी पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में लेके जाएंगे तो 1 जाएगा 0 के पास, -1 जाएगा 1 के पास और 0 जाएगा -1 के पास, तो 1 0 0 हो गया, 1 इकन्नम -1 हो गया, 0 इकन्नम 0 हो गया। फिर ध्यान देना, जब तीसरी पंक्ति उठाए अब तीसरे स्तंभ में के लेके जाएंगे तो 1 जाएगा 1 के पास, -1 जाएगा 3 के पास, 0 जाएगा 0 के पास, तो 1 इकन्नम 1 हो गया, -1 तिक्के -3 हो गया और 0 इकन्नम 0 हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार ध्यान देना, ये माइनस है माइनस लगा लो, अब 5 है तो 5 का गुणा सभी में होगा, ये दिमाग में याद रखना कि अगर 5 है तो 5 का गुणा सभी में होगा। तो जब हम 5 का गुणा सभी में कराएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 0 के 0, ध्यान देना 5 इकन्नम 5, फिर 5 दूनी के 10, 5 इकन्नम में 5, 5 3 के 15, फिर ध्यान देना 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम -5, फिर ध्यान देना 5 0 के 0 हो गया, लिख लो इसको। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये 6 है तो 6 का गुणा भी किस में होगा, सब में होगा। इधर देखो 6 का गुणा किस में होगा, सब में। अब जानते हैं हम 6 इकन्नम 6 हो गया, फिर 6 का गुणा कराएंगे 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 इकन्नम 6, 6 0 0, फिर ध्यान देना 6 0 0, 6 0 0 और 6 इकन्नम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसी को जोड़ लो, यही तुम्हारा आंसर होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 1 कितना हो गया 5, फिर ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ध्यान देना 2 2 4 4 3 7 हो गया, जब -3 में से घटाएंगे -2, 3 2 5 हो गया, फिर 2 में से 2 गया 0 हो गया, फिर ध्यान देना ये -1 हो गया और ये -3 में से घटा दिए तो -2 हो गया, फिर ध्यान देना ये माइनस है, ये पूरा ऐसे लिख लो। ठीक, तो 10, ठीक 10 लिखे, 0 5 10 5 15, फिर 5 -5, फिर 0। अब यहाँ ध्यान देना ये भी लिख लो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो 5 ध्यान देना, A11 के पास, A11 के पास, A12 के पास, A12 के पास, मतलब A13 के पास, A13 के पास, आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास जाएगा, यही याद रखना। ठीक, तो अब यहाँ से ध्यान देना 5 गया, ध्यान देना इसमें का आगे कितना है 5, फिर जाएगी किसके पास 10 के पास, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा लो। फिर ध्यान देना, फिर यहाँ पे जाएगा 5 गया -10 के पास, फिर -10 किसके पास जाएगा 6 के पास, प्लस में 6 हो गया। फिर उसी प्रकार ध्यान देना -1 जाएगा 0 के पास,
-1 बीच वाला बीच के पास जाएगा तो -0, और ये भी बीच वाले पे जाएगा तो 0 हो गया। फिर ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो तीसरा है मतलब पीछे वाला, तो पीछे वाला पीछे के पास 2 जाएगा, 5 के पास और 0, तो 2 - 5 और 0 हो गया। ठीक उसी प्रकार ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करें तो 7 जाएगा -10 के पास, तो 7 - 10 हो गया, और ये किसके पास जाएगा 0 के पास, प्लस में 0। मतलब यही दिमाग में तुमको बैठाना है कि आगे वाला आगे के पास जाएगा और बीच वाला बीच के पास। ध्यान देना, -2 जाएगा -5 के पास, -2 जाएगा -5 के पास, और ये जाएगा +6 के पास, प्लस में 6। समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना, जब ये 5 जाएगा -15 के पास, 5 जाएगा -15 के पास, और -15 जाएगा 0 के पास। ठीक उसी प्रकार ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, 0 जाएगा -5 के पास, तो 0 गया -5 के पास, और -5 जाएगा 0 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना, -1 जाएगा ध्यान देना -1 जाएगा -5 के पास, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 प्लस में 5, -1 प्लस में 5, फिर 5 जाएगा किसके पास 0 के पास। उसी प्रकार ध्यान देना, -2 जाएगा 0 के पास, 0 जाएगा 6 के पास, -2 जाएगा 0 के पास, और 0 जाएगा 6 के पास। ठीक तो यहाँ ध्यान देना ये 6 है। ठीक जब हम इसको और सॉल्व करेंगे ध्यान देना तो क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, 6 5 11, 11 में से 10 गया, कितना आ गया 1 आ गया। फिर ध्यान देना ये -1 है, फिर इधर ध्यान देना जब 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। जब 7 ध्यान देना 10 में से 7 घटाओगे तो -3 आएगा। फिर ध्यान देना -5, और ध्यान देना 6 है, ये क्या है ये 6, और 5 2 के 7, मतलब -7 में से 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। 5 में से 15 घटा दोगे -10 आ जाएगा। जब 0 में से -5 घटाओगे तो -5 आ जाएगा, और जब 5 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब -2 में से 6 घटाओगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड के एग्जाम में हर बार 5 नंबर के सवाल में आते हैं। ठीक तो वीडियो को देखिए, एक बार पहले देखिए, फिर दूसरी बार वीडियो को रोक रोक कर अपनी कॉपी में एक एक स्टेप समझ कर लिखिए। जब तक समझ में ना आए तब तक उसको बैक करके देखते रहिए। ठीक तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।